बहुत समय पहले की बात है। एक सूरजपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मोहन नाम का सेठ रहता था। वह सेठ व्यवहार से बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ अपने काम को लेकर बहुत मेहनत भी करता था और वह अपने गांव वालों से मिलजुल कर रहता था। सुनो, ये सामान कल सुबह कैसे भी शहर में अनाज के कारखाने पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह ही शहर में चला जाऊंगा और यह अनाज पहुंचा दूंगा। और वही दूसरी तरफ सेठ का एक बेटा था। वह बहुत ही आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था और काम करने के बहाने अपने दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाने चला जाता था। और उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा था और उसकी पत्नी का देहांत बहुत साल पहले हो गया था, जिससे मोहन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल भी रखता था। ऐसे ही कुछ वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और गोपाल का लड़का भी बड़ा हो जाता है, पर उसकी हरकतों में कुछ भी सुधार नहीं होता है। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद ही सब कुछ समझना चाहिए और पैसे इतनी आसानी से नहीं आते जितने आसानी से तुम उड़ा देते हो। उसका बेटा बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के पास चला जाता। और भाई, पैसे लेकर आया है ना, आज तो खूब पार्टी करेंगे। है इतना कहकर दोनों पार्टी करने चले जाते हैं। मुझे अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आगे चलकर वह बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, आप मुझे बोलते रहते हो ना कि मैं नकारा हूँ, काम नहीं करता हूँ, घूमते रहता हूँ, पैसा उड़ाता हूँ। तो सुनिए, मैं शहर जाना चाहता हूँ और काम कर कर एक बड़ा आदमी बनकर ही आऊँगा। अगले दिन अपने बेटे की बात सुनकर सेठ चौंक जाता है, पर मन ही मन खुश होता है कि उसका लड़का एक अच्छा फैसला लिया है। ठीक है, तुम जाओ। मुझे उसे दिन का इंतजार रहेगा जब तुम बड़ा इंसान बनकर मेरे सामने आओगे। इतना कहकर उसका बेटा शहर के लिए निकल जाता है और शहर पहुंचकर काम की तलाश करने लगता है। बहुत घूमने के बाद एक फैक्ट्री के मालिक के पास जाता। साहब, मुझे काम मिल सकता है। मैं दूर गांव से काम की तलाश में शहर आया हूँ। बहुत घूमने पर यहाँ पहुँचा हूँ। कृपया मुझे भी काम पर रख लीजिए। ठीक है, मेरे फैक्ट्री में भी लोगों की जरूरत थी। 9 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से आ जाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। काम मिलने की खुशी में वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह काम के लिए निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीत जाता है और उसके पापा के दिए हुए पैसे भी खत्म होने वाले होते हैं। मेरे पास बस कुछ ही पैसे बचे हुए हैं और मेरे काम का पैसा मिलने में अभी 1 महीना का समय है। मुझे इन बचे हुए पैसों को सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वह 2 दिनों से भूखा ही काम पर जाता है। पिताजी सही कहते थे कि पैसा इतने आसानी से नहीं आते। आज मुझे पता चल गया कि पैसे कमाने में कितने मेहनत करनी पड़ती है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अगली सुबह अपने गांव चला जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता चल गया कि पैसा कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। अब मैं फालतू पैसा खर्च नहीं करूँगा। उसके बाद से सोहन अपने पिता के धंधे में मदद करता है और दोस्तों के साथ फालतू घूमना भी बंद कर